बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, मॉक पेपर 6 टाउन ऑफिसर म्युनिसिपल ऑफिसर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले के मॉक टेस्ट जो भी हैं वो ग्रुप्स में शेयर कर दी गए हैं पीडीएफ में, और गेस्ट पेपर हासिल करने के लिए आपको बुक खरीदनी पड़ेगी, जो कि आपको स्क्रीन पर नंबर भी नजर आ रहा है और बुक का कवर भी नजर आ रहा है। जिन लोगों ने ये खरीदी है उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और उम्मीद है कि जो भी ये टाउन ऑफिसर म्युनिसिपल ऑफिसर के हो सकता है कि इसी मंथ के एंड में हो जाए या मार्च के पहले हफ्ते में हो जाए, तो उनकी भरपूर तैयारी हो रही होगी। तो अपना फीडबैक जरूर दिया करें, यूट्यूब पर आप कमेंट जरूर किया करें। और ये गेस्ट पेपर, ये मॉक पेपर उसी शख्स को मिलेगा जो यूट्यूब पर हमारी वीडियो पर कमेंट करेगा। तो ये एक स्ट्रिक्ट हमने शर्त रख दी है, तो आप जरूर हमें सपोर्ट किया करें। आपकी सपोर्ट जो है ना वो इंतहाई अहम है, और ये आपकी सपोर्ट से ही हम काम कर रहे हैं जो पीडीएफ में आपके साथ शेयर किया जाता है। तो प्लीज यूट्यूब पे जरूर कमेंट किया करें। क्वेश्चन नंबर 1 है द एंटोनाइम ऑफ जायंट। जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो इसका एंटोनाइम होगा इनसिग्निफिकेंट, यानी जो कि मामूली, बिल्कुल ठीक है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है मामूली। क्वेश्चन नंबर 2 है सिनोनियम ऑफ लुगुब्रियस। ठीक है, लुगुब्रियस भी कह सकते हैं और लुगुब्रियस भी इसको कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है सैड, यानी बहुत ज्यादा उदास, गमगीन। क्वेश्चन नंबर 3 है द सिनोनियम ऑफ अनअबेटेड। अनअबेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा पावरफुल, या जिसको शिकस्त ना दी जाए या जो कभी हारा ना हो, तो वो कहते हैं अनडिफीटेड भी कह सकते हैं या पावरफुल भी कह सकते हैं। चौथा है वाटर इज डैश फॉर हेल्थ। वाटर इज डैश फॉर हेल्थ, इंडिस्पेंसिबल, यानी जिसका कोई मुतबादल ना हो, जो जरूरी चीज हो। बी इसमें सही है। पांचवा है स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ। टू हेल्थ आता है, इंजूरियस के साथ हमेशा टू आता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। द इडियम यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आप केक खा नहीं सकते या आप केक खरीद नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी चीज है तो उसको हासिल, यानी उसकी दोनों साइड्स जो है ना वो एंजॉय नहीं कर सकते। यानी जिंदगी में इंसान की ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, कि उसका कोई ना कोई फायदा होता है और कोई ना कोई नुकसान भी होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज चूज करते हैं, उसमें ज्यादा फायदा है या ज्यादा नुकसान है। तो मतलब ये है कि हैव इट बोथ वेज। ठीक है, और इस तरह नहीं है कि आप उसमें हमेशा फायदा ही फायदा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हैव इट बोथ वेज इसका सही आंसर है। सातवां है एंटोनाइम ऑफ विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड का मतलब क्या है, एंटोनाइम क्या है, वो है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, विसिसिट्यूड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जो है ना मूविंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो चेंज होता रहे, उस विसिसिट्यूड का मतलब होता है चेंज होता रहे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ये वर्ड है रिसीव। रिसीव का मतलब होता है हासिल करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। नवा है एंटोनाइम ऑफ ट्रेंचेंट। ठीक है, ट्रेंचेंट का जो है ना मतलब है कि बहुत हार्श, ठीक है, सख्त। तो इसका जो एंटोनाइम है वो है माइल्ड, यानी नरम। 10वां है टू मेक समवन्स फ्लैश क्रीप। ठीक है, यानी किसी का जो है ना जिस्म से गोश्त का उतर जाना। ठीक है, इसका लफ्जी मतलब ये है, लेकिन इडियम में जो है ना इसका मतलब ये है कि फिल समवन विद हॉरर, यानी बहुत ज्यादा डर जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिजीज इंसोमिनिया। इंसोमिनिया डिजीज किस चीज की होती है या उससे क्या होता है। उससे स्लीपिंग इनएबिलिटी होती है, इंसान जो है ना वो सही से सो नहीं पाता, उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर भी कह देते हैं। तो इंसोमिनिया जो है ना वो ए ऑप्शन इसमें सही है, इनएबिलिटी टू स्लीप। 12वां है अ डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज। जो डॉक्टर स्किन डिजीजेस में, स्किन की बीमारियों में स्पेशलिस्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। सी ऑप्शन इसमें सही है। 13वां है हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 8 परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी 13वें का डी ऑप्शन सही है। 14वां है जरदक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। जरदक कौन सी रेंज की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो उसमें जो है ना ये सी ऑप्शन सही है कि खीरतर रेंज। खीरतर रेंज जो सिंध और बलूचिस्तान के जो ना दोनों सूबों में जो है ना ओवरलैप करती है, तो उसकी ये
हाईएस्ट पीक है, यानी उस रेंज में सबसे ऊंची चोटी जो है वो उसको जरदक कहा जाता है। जरदक पीक कह लें या जरदक कह लें, तो सी ऑप्शन इसमें सही है 14वें का। 15वां है हाउ मेनी कंट्रीज आर इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ के जो मेंबर्स हैं वो हैं 193, यानी 15वें का सी ऑप्शन सही है। 16वां है इंफीरियर वेना केवा इज। इंफीरियर वेना केवा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी, स्मॉलेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट वीन या स्मॉलेस्ट वीन। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, लार्जेस्ट वीन है ये। 16वें का बी ऑप्शन सही है। 17वां है फर्स्ट कंट्री विच रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान आफ्टर इट्स क्रिएशन वाज। पाकिस्तान जब बना था तो सबसे पहला जिस मुल्क ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था वो था ईरान, यानी 17वें का बी ऑप्शन सही है। 18वां है इन विच कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है? वो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन सही है। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूज एजेंसी वाज। पाकिस्तान की पहली न्यूज एजेंसी कौन सी थी? तो 19वें का ए ऑप्शन सही है, एपीपी जिसको कहते हैं, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, एपीपी। 20वां है द लॉन्गेस्ट रीनिंग मोनार्क ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। जो करंट जो दुनिया है उसमें सबसे जो पुराना जो मोनार्क है जिसका अभी तक रूल चल रहा है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट का क्या मतलब है? पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि औरत या औरतें जिसको चलाएं, ठीक है, तो उसको पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है, जिसमें औरत जो है वो पावरफुल हो जिस गवर्नमेंट में, उसको कहा जाता है। बी ऑप्शन इसमें सही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इनॉग्रेटेड बाय पाकिस्तान बाय कायदे आजम, ठीक है, पाकिस्तान में आजादी के बाद जो पहले इंडस्ट्रियल यूनिट कायदे आजम ने इनॉग्रेट किया था वो था 22वें का बी ऑप्शन, वलीका टेक्सटाइल मिल्स। 23 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी का क्या मतलब है? तो 23 का डी ऑप्शन सही है, द स्टेप्स एंड मूवमेंट इन डांस या डांसेस। डांस जो करते हैं उसमें जो स्टेप्स होते हैं उसको कहते हैं कोरियोग्राफी। 24 है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किस मुल्क का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है? वो है जापान। 24वें का ए ऑप्शन सही है। 25वां है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैंगरू कोट। कैंगरू कोट से आपका क्या मुराद है? तो 25 का सी ऑप्शन सही है, टेम्पररी कोर्ट टू लेसन द वर्क ऑफ रेगुलर कोर्ट। एक रेगुलर कोर्ट जो है, जिस तरह से सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसके बराबर में अगर कोई और कोर्ट बना दी जाए कि हाँ भाई ये इसका वजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों का बर्डन कम हो जाएगा, तो उसको कहते हैं कैंगरू कोर्ट। 26 है ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर। कायदे आजम के अलावा कौन सा ऐसा लीडर था पाकिस्तान मूवमेंट का जो 25 दिसंबर पैदा हुआ था? तो 26 का सी ऑप्शन सही है, चौधरी खलीकुज्जमा। 27 है अ स्मॉल टाउन इन सिंध केटी बंदर इज फेमस फॉर। ठीक है, केटी बंदर किस चीज के लिए मशहूर है? ठीक है, तो केटी बंदर जो है ना वो इसमें 27 का डी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड सी। ठीक है, हिस्टोरिकल साइट भी है ये, ठीक है, और ये फिश हार्बर भी है, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। नोबेल पीस प्राइज 2020 वाज अवार्डेड टू। 2020 में जो नोबेल पीस प्राइज था, अमन का जो नोबेल इनाम था, वो किसको मिला था? तो वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। 28वें का बी ऑप्शन सही है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। विच कॉन्टिनेंट लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। कौन सा कॉन्टिनेंट जो है बर आजम जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी है और इक्वेटर पे भी है। तो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो 29 का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये जो इक्वेटर है ये लैटिट्यूड्स की लाइंस हैं। ठीक है, यानी आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उसको कहते हैं, उसमें ये 3 लाइंस हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवार्डेड टू। फिजिक्स में जो पहला नोबेल प्राइज था 1901 में शुरू हुआ था नोबेल प्राइज अवार्ड होना, तो वो किसको दिया गया था? वो था विलियम रॉयंटजन।
ठीक है, जो एक्स रेज के बानी थे, एक्स रेज जिन्होंने डिस्कवर की थी, विलियम रोएंटगन। बी ऑप्शन सही है, 30वें का बी ऑप्शन। 31 है इक्वेटर लाइज एट 0 डिग्रीज। इक्वेटर 0 डिग्री पर तो होता है, ठीक है, लेकिन उस वो कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, लैटिट्यूड होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इक्वेटर किस पर होता है, तो इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है। ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उनको लैटिट्यूड कहा जाता है, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड। तो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर मिलता है, अब उसमें कौन कौन से जो प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, तो 32 का ए ऑप्शन सही है। नंगरहार, पाक्टिया या गजनी और गजनी, तीन जो ना प्रोविंसेस अफगानिस्तान के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये लगते हैं, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। 33 है वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नॉट ज्वाइंट द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर की जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी वो किसने ज्वाइन नहीं की थी, तो 33 का बी ऑप्शन सही है, लटविया। इसने ये ज्वाइन नहीं किया था। 34 है द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग इज। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, वो है बुर्ज खलीफा। 34 का डी ऑप्शन सही है। 35 है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबवे सिस्टम इज इन। दुनिया का सबसे बड़ा सबवे सिस्टम, ठीक है, यानी जमीन के अंदर जो ट्रैफिक चलती है या दूसरे ट्रेन चल रही हैं, जिससे दूसरी कम्युनिकेशन हो रही है, वो कहां पर है, तो 35 का बी ऑप्शन सही है, शंघाई में। 36 है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, जीएमटी प्लस होता है ना, तो वो कितना है, पाकिस्तान का जो टाइम है वो 5 घंटे आगे है, तो 36 का सी ऑप्शन सही है, जीएमटी प्लस 5, सी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सी। इनमें से कौन सा सी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा सी है, 37 का सी ऑप्शन सही है, सी ऑफ मार्मरा। 38 है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर इज बिटवीन। दुनिया का सबसे बड़ा जो लैंड फ्रंटियर है, या जिसको बॉर्डर कह लें, ठीक है, वो कौन कौन से ममालिक के दरमियान में है, तो 38 का ए ऑप्शन सही है, अमेरिका और कनाडा के दरमियान में जो इनका बॉर्डर है ये सबसे बड़ा है दुनिया में। 39 है फ्रेंडशिप ब्रिज इन ऑन रिवर ऑक्सस कनेक्ट्स। फ्रेंडशिप ब्रिज जो है रिवर ऑक्सस पर कौन कौन से ममालिक को कनेक्ट करता है, तो 39 का डी ऑप्शन सही है, उज्बेकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करता है, या जो मिलाता है ऐसे कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाल्टिक स्टेट। इनमें से बाल्टिक स्टेट कौन सी है, तो इसमें से डी ऑप्शन सही है, एस्टोनिया। 41 है आओर्टा इज, वो क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट वीन है, स्मॉलेस्ट आर्टरी है, स्मॉलेस्ट वीन है, तो ए ऑप्शन सही है, लार्जेस्ट आर्टरी। और इससे पहले जो था इंफीरियर वेना कैवा, वो थी लार्जेस्ट वीन, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, आओर्टा इज लार्जेस्ट आर्टरी। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज इज लैंड लॉक्ड। इनमें से कौन सा एशियन ममालिक जो है वो लैंड लॉक्ड है। ये सारे एशिया के ममालिक हैं, लेकिन इनमें से लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो मंगोलिया जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स डिवाइड टर्किश एंड ग्रीक साइप्रस कम्युनिटीज। इनमें से कौन सी लाइन जो है वो तुर्की और ग्रीक साइप्रस कम्युनिटीज को डिवाइड करती है या अलग करती है, तो 43 का बी ऑप्शन सही है, ग्रीन लाइन। 44 है जौहर स्ट्रेट सेपरेट्स। जौहर स्ट्रेट्स किसको सेपरेट, कौन कौन से ममालिक को सेपरेट करती है, 44 का है, ए ऑप्शन सही है, मलेशिया को सिंगापुर से अलग करती है। 45 है अद्दमाम इज एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ। अद्दमाम जो है वो किस मुल्क का सी पोर्ट है, ठीक है, तो 45 का बी ऑप्शन सही है, सऊदी अरेबिया। 46 है ह्यूमन आई वेज डैश आउंस, ठीक है, 46 का 5 आउंसेस की होती है ह्यूमन आई का वजन, इंसानी आंख का वजन। 47 है सियांग टनल इन अफगानिस्तान लिंक काबुल विथ, ठीक है, सियांग टनल जो है वो अफगानिस्तान में है, ये काबुल को किससे मिलाती है, 47 का बी ऑप्शन सही है, मजार शरीफ के साथ। 48 है द ओनली विटामिन
विच द ह्यूमन बॉडी कैन मैन्युफैक्चर इज, इंसानी जिस्म में जो विटामिन बनता है वो कौन सा है? 48 का बी ऑप्शन सही है, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस के जो हालिया प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जीन कैस्टेस, ठीक है, ये ए ऑप्शन इसमें सही है। और इमैनुअल मैक्रोन जो है वो प्राइम प्रेसिडेंट हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जीन कैस्टेक्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के। ये बड़े बड़े ममालिक जो हैं इनके जो सेकंड लीडर होते हैं, जो फेमस लीडर नहीं होती, यानी जो हेड ऑफ दी गवर्नमेंट होता है वो नहीं पूछा जाता, जो हेड ऑफ दी स्टेट कह लें या जो लीडिंग रोल पे नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का पावर ज्यादा है और वो फेमस ज्यादा है, तो इसलिए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का पूछा जाएगा। इसी तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे मोदी हैं वो पावरफुल हैं और फेमस हैं, तो उनके प्रेसिडेंट का नाम पूछा जाता है। और फ्रांस है तो उसका प्रेसिडेंट मशहूर है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, तो उसके प्रेसिडेंट का पूछा नहीं जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का पूछा जाएगा, इस तरह से। 50 है, हु इज सीईओ ट्विटर? ट्विटर के जो सीईओ है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो कौन है? तो 50 का हमारे पास बी ऑप्शन सही है, पराग अग्रवाल। ये रिसेंटली हुए हैं, इंडिया से इनका ताल्लुक है। तो ये गेस्ट पेपर नंबर 6 आपके साथ ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया जाएगा और ये इसकी की भी इसमें दी हुई है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और हासिल करें इसी तरह के गेस्ट पेपर्स और मॉक पेपर्स, ठीक है, और दूसरे प्रिपरेशन मटेरियल। तो अगर आप कोई ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस पर कमेंट जरूर करें, कमेंट करेंगे तो हम आपको अप्रिसिएशन के तौर पर ये पीडीएफ में भेज भी देंगे। तो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।